हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को समझना। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका भी मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उसके मोलों की संख्या को रखा जाता है ऊपर और कुल मोलों की संख्या को नीचे रखा जाता है। कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए जितने भी घटक है सबके मोल ज्ञात कर लो और सबके मोलों की संख्या को जोड़ दो। यहाँ पर दो घटक है, यूरिया और जल। जब हम दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो उनको जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाती है। यदि सवाल में मोलों की संख्या ना दे रखे तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला था भार बटे में अणु भार। चूँकि हमें 6 ग्राम 72 ग्राम ये भारी होंगे तो इस तरह में भार दिए हुए तो हम भार से पहले मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है, यूरिया का जो भार है, देखिए यूरिया का भार 6 ग्राम दे रखा है और जल का जो भार है वो 72 ग्राम दे रखा है, लेकिन हमें इनके अणुभार नहीं दिए। ठीक है ना। तो अणुभार उनके सूत्रों से ज्ञात किए जाते, कभी सवाल में अणुभार दे दिए जाते, कभी नहीं दिए जाते। अगर नहीं दिए जाए तो उनके सूत्र रखकर, उनके अणुसूत्र रख के आप भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूरिया का अणुभार लिख देते हैं। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का वजन होता है 14, 2 हाइड्रोजन का वजन होगा 2, कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 हाइड्रोजन का वजन होता है 2। सबको जोड़ दिया तो अणुभार आ गया 60 ग्राम। इस जल का अणुभार, तो जल का सूत्र होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2 होता है और ऑक्सीजन का वजन 16 होता है, तो 2 और 16 हो गया हमारा 18 ग्राम। ठीक है, अब हम इस फार्मूले का यूज़ करके इनके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यूरिया के मोलों की संख्या, तो यूरिया का भार रखा ऊपर 6 ग्राम और यूरिया का अणुभार रखा 60 नीचे। 6 से 60 कटा, 6 कम 6, 6 धाम 60, तो 1/10 आया, जिसका मतलब होता है 0.1 ग्राम। ठीक है, जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए जल का भार रखा ऊपर 72 ग्राम और जल का अणुभार नीचे रखा 18 ग्राम। 72/18 आया 4 ग्राम। कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए दोनों घटक के मोलों की संख्या जोड़ दी, 0.1 में 4 ग्राम जोड़ दिया तो आया 4.1। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 ऊपर रख दिया, कुल मोलों की संख्या 4.1 नीचे रख दिया, दोनों का भाग लगा दिया, आंसर आ गया 0.024। उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।